नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हम बात करने वाली हैं कि किस उम्र में कितना नींद लेना लोगों के लिए ज़रूरत है। तो इस विषय में हमारे साथ जानकारी देने के लिए मौजूद है बिहार की जानी मानी फिजिशियन डॉक्टर संदीप कुमार। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सभी दर्शकों को अभिवादन भरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, देखा जाता है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ लोगों की नींद की समस्याएं ज़्यादा परेशान करती हैं, नींद कम होते जाता है। ऐसे में कौन सी उम्र के लिए कितना नींद लेना बहुत ज़रूरी है? जी, बहुत सही बात आपने कही है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है नींद की घटती जाती है। आप देखेंगे कि गर्भस्थ शिशु जब पेट में होता है तो प्रायः वह सोया हुआ रहता है। फिर जब नवजात शिशु होता है उसका लगभग 16 से 18 घंटा या 14 से 16 घंटा वो सोता ही है। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है 3 महीने, 5 महीने, 1 साल, 3 साल, 5 साल, हर उम्र पे नींद का घटना शुरू हो जाता है और 3 से 5 साल आते आते डे टाइम नैपिंग घट जाती है। और इनफैक्ट वो एक समय होता है जब बच्चों के अंदर सिकार्डियम रिदम कहते हैं, यानी बायोलॉजिकल क्लॉक होता है हमारे शरीर में। ब्रेन में एक ऐसा सेंटर है हाइपोथैलेमस में जो हमारे सारी चीज़ों को क्लॉक की तरह काम करता है। हम एक निश्चित दिनचर्या को निश्चित समय पर अगर करते हैं, जैसे अगर हम प्रतिदिन अगर 10 बजे सोने जाएं और उसकी एक आदत बना लें तो ठीक 10 बजते बजते हमारे नींद आने लगती है। तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक हमारे शरीर में, हमारे ब्रेन में ईश्वर प्रदत्त दिया हुआ है। तो ये सेट होने में लगभग 3 to 5 मंथ्स लग जाते हैं और 3 साल आते आते उम्र तक ये कम्प्लीटली एक तरह से रिजॉल्व कर जाता है। फिर एडोलेसेंस आते हैं तो जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो एक इवनिंग स्पॉट्स आना शुरू हो जाता है जिसमें कि बच्चे लोग दिन में या शाम में उनकी निद्रा घट जाती है और ओल्ड एज में थोड़ा पैटर्न और चेंज हो जाता है। अर्ली वो सोना चाहते हैं और अर्ली उठना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर एक इसका एक एज हर उम्र के लिए एक अलग एक पैटर्न है स्लीप का। और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए निद्रा बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ शारीरिक थकान को नहीं महसूस करता, ये एक हमारी यात्रा होती है जिसमें हमारा नर्वस लेवल पर तंत्रिका जो है, कोशिकाएं वो मैच्योर होती हैं, वो ग्रोथ हार्मोन्स हमारा सिक्रीशन होता है और उस दरमियान बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हमारा मेमोरी का बढ़ता है। कुछ चीज़ें जो हम भूलना सीखते हैं वो हमारी नींद की पूरे होने से वो होती है। तो नींद केवल शारीरिक केवल आराम के लिए नहीं है, ये एक यात्रा है जिसमें हम विकास की ओर बढ़ते हैं और भावनात्मक हमारा एक मैच्योरिटी भी आता है इसमें। तो डॉक्टर साहब, देखा जाए तो खान पान एक बहुत मायने रखता है। बहुत बार लोग होता है कि रात में सोते समय जो है मीठा खाकर सोते हैं, तो क्या इससे अच्छी नींद आती है? देखिए, ऐसी बात है कि ज़्यादातर जो खाने के बाद तुरंत सोना हम लोग मेडिकली मना करते हैं और अच्छी नींद के लिए ये ज़रूरी है कि आप शाम का भोजन कम से कम सोने से 2 घंटे पहले लें। रात का खाना हल्का रखें और बहुत तेलीय या वसा युक्त भोजन रात में कम से कम नहीं करें। ज़्यादा खाने से एसिडिटी या रिफ्लक्स की परेशानी हो सकती है और वो आपके निद्रा में भी परेशान कर सकता है। नींद के दरमियान में वाटर ब्रश या मुंह में पानी आना ये हो सकता है, प्रॉपरली फूड डाइजेस्ट भी नहीं हो पाता है। तो स्लीप हाइजीन के बहुत सारे कंपोनेंट हैं जिसमें एक कंपोनेंट ये है कि रात का भोजन हमारा हल्का होना चाहिए। रात में सोने से 2 से 4 घंटे पहले, कम से कम 4 घंटे पहले किसी भी तरह का चाय कॉफ़ी का सेवन नहीं करेंगे। सोने से 1 घंटे पहले मोबाइल या कोई भी जो गैजेट्स हैं उससे अपने आप को दूरी बना लें। एक निश्चित समय पर सोएं, प्रतिदिन का एक समय फिक्स कर लें, इससे नींद आने में बहुत मददगार साबित होती है। अनावश्यक रूप से बिस्तर पर बहुत लेटने के लिए नहीं जाएं और रात का खाना हल्का रखना है और दिन में व्यायाम के लिए आधा घंटे का समय निकाल लें। सर, बहुत बार लोग कंप्लेन भी करते हैं कि अगर वो 7 से 8 घंटे सोते हैं फिर भी वो एक्टिव फील नहीं करती हैं, थकान ज़्यादा रहता है। और ऐसे में कई बार लोग ऐसे भी होते हैं कि 3 से 4 घंटे ही सोते हैं लेकिन वो फिर भी एनर्जेटिक रहते हैं, उन्हें कोई किसी तरह की कोई थकान नहीं महसूस होती। ऐसा क्या होता है? स्लीप जो है, निद्रा का बहुत सारे कंपोनेंट हैं जो इसमें जेनेटिक एक फैक्टर्स है, एक सोशल फैक्टर्स है, कुछ बिहेवियर का पैटर्न है और बहुत सारी चीज़ों से हमारा नींद प्रभावित होता है। और स्लीप साइकिल में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक डीप स्लीप, अनरेम स्लीप बोलते हैं, अनरेम स्लीप बोलते हैं। तो ये हर एक व्यक्ति का अलग होता है, जिस तरह से ट्रेनिंग दी गई, घर का माहौल कैसा है, कल्चरल सोसाइटी कैसे है। पहले हम लोगों के यहाँ ज़्यादातर लोग जल्दी सोते थे और जल्दी उठते थे। जो लेट नाइट वर्कर्स हैं, शिफ्ट वर्कर्स हैं, उनमें निद्रा की परेशानी बहुत ज़्यादा होती है।
तो ये अगर स्लीप पैटर्न गड़बड़ है या नींद की प्रॉपर क्वालिटी आपको नहीं मिल पा रही है, आप 8 घंटे बेड पर रहने के बाद भी क्वालिटी स्लीप नहीं ले पा रहे हैं, तो स्लीप हाइजीन में दिए गए सारे कंपोनेंट्स को आपको फॉलो करना है। किसी तरह की मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स से अगर आप ग्रसित हैं, जिसमें थायराइड, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़ है, तो उसको इंश्योर करें कि वो मेरे कंट्रोल लेवल पर हैं या नहीं। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने नींद के बारे में जानकारी साझा की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आप डॉक्टर संदीप कुमार को सुन रहे थे, जिन्होंने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ नींद के बारे में साझा की है। आप इस विषय में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही डॉक्टर साहब से आपकी क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।